Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 6 लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पार्ट 8 में हम तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से पहला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि हम ये जानेंगे कि हम अब पहले सीखे हुए चीज का प्रभाव नई सीखी हुई चीज पर कैसे पड़ता है। दूसरा है फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी सीखने की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। और थर्ड है लर्निंग स्टाइल्स यानी हर इंसान अपने हिसाब से किस प्रकार से चीजों को सीखता है। So first of all, transfer of learning, it refers to the effect of prior learning or new learning. यानी कि हमारी पहली सीखी हुई किसी चीज का प्रभाव किसी नई सीखी हुई चीज पर कैसे पड़ता है। तीन तरह का ट्रांसफर हो सकता है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफर जिसमें पुरानी लर्निंग हमें मदद करती है नई चीज को सीखने में। नेगेटिव ट्रांसफर होता है जब हमारी पुरानी सीखी हुई चीज नई सीखी हुई चीज में बाधा डालती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जब पुरानी सीखी हुई चीज का नई सीखी हुई चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसमें से एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। उन्होंने एक फेज में कोई चीज सीखी। उन्होंने पहले सीखा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे फेज में उन्होंने सीखा फ्रेंच लैंग्वेज और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था जिन्होंने पहले फेज में कोई भी भाषा नहीं सीखी और दूसरे फेज में उन्होंने फ्रेंच सीखी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी तो हमें ये पता चलेगा कि इंग्लिश सीखने का प्रभाव फ्रेंच सीखने पर पॉजिटिव हुआ है। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का स्कोर कम होगा तो हमें ये पता चलेगा कि इंग्लिश सीखने की वजह से फ्रेंच सीखने में बाधा आई है। और अगर दोनों का स्कोर लगभग सिमिलर रहेगा तो हमें ये जानने को मिलेगा कि पहले सीखी हुई यानी फ्रेंच इंग्लिश भाषा का फ्रेंच भाषा पर कोई प्रभाव नहीं। लर्निंग का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। पहले होता है जेनेरिक ट्रांसफर। It states that prior learning predisposes someone to learn another task in a better manner. यानी कि ये ट्रांसफर ये बताता है कि कोई भी पुरानी सीखी हुई चीज नई सीखनी हुई चीज पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है और मदद करता है हमें नई चीज को सीखने में। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने सीखा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इजी होती है पढ़ने में। आगे हमें नई लर्निंग को समझ में आ रहा है यानी हम फ्रेंच भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश भाषा के कुछ शब्द फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द से मिलते हैं। तो हमने इंग्लिश पहले से सीखी है वो हमारी मदद करेगी फ्रेंच भाषा को सीखने में। इसको कहते हैं जेनेरिक ट्रांसफर यानी कुछ ना कुछ हमें मदद ही मिलेगी अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों से। पुरानी सीखी हुई चीज हमें वार्म अप करती है नई चीज को सीखने में यानी हम उसको और बेटर सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेटर खेलने से पहले अपने हाथ पैर हिलाता है ताकि वो वार्म अप हो पाए और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो हमारी पुरानी सीखी हुई चीज हमें वार्म अप करती है ताकि हम नई चीज को और बेहतर सीख सकें। कुछ समय के बाद ये वार्म अप इफेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरा ट्रांसफर होता है स्पेसिफिक ट्रांसफर। स्पेसिफिक ट्रांसफर या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, लेकिन जेनेरिक ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो ट्रांसफर भी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जीरो ट्रांसफर संभव नहीं है। स्पेसिफिक ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई टास्क ए है उस इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ टास्क ए और लर्निंग ऑफ टास्क बी। यानी कि कोई टास्क ए है जो हम सीख चुके हैं उसका प्रभाव टास्क बी को सीखने पर किस प्रकार से पड़ेगा। इसके पांच प्रकार के रिलेशनशिप्स बन सकते हैं जिसमें से पहला है इनिशियल टास्क SARA यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एस स्टिमुलस होता है और आर होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब जब कोई चीज हमें प्रभावित करती है और रिस्पॉन्स होता है हम उस चीज को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। SARA और दूसरा टास्क है SCRD। इसमें जो है स्टिमुलस भी अलग है और रिस्पॉन्स भी अलग है। इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा लर्निंग। दूसरा है SARA और सेकंड टास्क है SARA। इसमें स्टिमुलस भी सेम है और रिस्पॉन्स भी सेम है। इस केस पे सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगा पॉजिटिव सेंस पे यानी इंसान अपनी पहली सीखी हुई चीज से बहुत ज्यादा सीखेगा नई चीज को।
थर्ड है SARA और SARD। इसमें स्टिमुलस तो सेम है AA, बट रिस्पॉन्स अलग है A और D। इसमें क्या होगा, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफर होगा लेकिन जितना पहले केस में हुआ है उतना ज्यादा नहीं होगा। फोर्थ है SARA और SCRA। इसमें स्टिमुलस स्टिमुलस अलग है लेकिन रिस्पॉन्स सेम है। इसमें होगा कि नए एसोसिएशंस फॉर्म होंगे, यानी कि हम रिस्पॉन्सेस के द्वारा नई चीजों को सीखेंगे। लास्ट होता है SARA और SARA। इसमें स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स दोनों सेम होते हैं लेकिन उनके बीच का जो संबंध होता है वो बदल जाता है। इस परिस्थिति में नेगेटिव ट्रांसफर होता है, जहां पर हमारा जो पुराना सीखा हुआ चीज है वो नई सीखी हुई चीज को प्रभावित करता है, उसमें बाधा डालता है और सीखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सीखने को प्रभावित करती हैं। पहला है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जैसा कि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट वो होता है जिसमें हर रिस्पॉन्स के बाद इंसान को कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए। जब भी वो कोई व्यवहार करता है तो उसको उसका फल तुरंत ही दिया जाता है, और जैसे ही रीइंफोर्समेंट खत्म होता है रिस्पॉन्स रेट घटने लगता है, यानी कि हमारे हर व्यवहार को रीइंफोर्स किया जा रहा था, जैसे ही रीइंफोर्समेंट खत्म हुआ हमारा व्यवहार घट गया। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हर ट्रायल के बाद रीइंफोर्स होता है, इसकी वजह से रीइंफोर्सर की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, यानी कि इंसान को पता होता है कि उसे हर व्यवहार के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, और जैसे ही उसे मिलना बंद होता है वो व्यवहार दिखाना बंद कर देता है। दूसरा होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसमें हर व्यवहार के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, क्योंकि इंसान को ये मालूम होता है कि उसे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उसको उम्मीद रहती है कि हो सकता है वो व्यवहार करे तो बाद में उसे उसका रीइंफोर्समेंट मिले। इसमें एक्सटिंक्शन कम होता है, यानी कि कोई भी व्यवहार सीखने के बाद वो खत्म बहुत धीरे होता है। इसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, यानी कि जब हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट किसी को देते हैं तो उसका एक्सटिंक्शन कम होता है सीखे हुए व्यवहार में। नेक्स्ट फैक्टर होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है जो हमें प्रेरित करता है या हमें अराउज करता है किसी काम को करने के लिए। मोटिवेशन इंसान को एनर्जी देता है ताकि वो अपनी किसी भी मकसद को पाने के लिए मेहनत करे, उसकी तरफ आकर्षित रहे। कुछ गोल होता है जो अटेन करना चाहिए और सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसकी वजह से मोटिवेशन आता है और इंसान उस चीज को करने के लिए तत्पर रहता है, जिसकी वजह से उसको सीखने की इच्छा जागती है। मोटिवेशन जो होता है वो प्रीरिक्विजाइट फॉर लर्निंग होता है, यानी कोई भी चीज सीखने से पहले उसके लिए प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी चीज को सीखने की प्रेरणा हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उस चीज को सीख नहीं पाएंगे। मोटिवेशन दो जगह से आता है। पहला होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये इंसान की अंदरूनी प्रेरणा होती है। इंसान कोई कार्य करना चाहता है क्योंकि उसे वो कार्य करना पसंद है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें इंसान कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि वो उसे किसी और मकसद तक ले जाने का माध्यम है। लास्ट फैक्टर होता है प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। कुछ चीज ऐसी होती है जो केवल इंसान सीख सकते हैं और बाकी जानवरों के लिए वो मुश्किल होता है, जैसे कि लिखना पढ़ना जो इंसान सीख सकते हैं लेकिन जानवर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है, पहले से जेनेटिकली प्रिपेयर होता है, उसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो इस चीज को सीखने में मदद करते हैं। तो अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हम उस चीज को और आसानी से और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स में बी डिफाइंड एज अ लर्नर्स कंसिस्टेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंड यूजिंग स्टिमुलाई, यानी कि एक इंसान किस प्रकार से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है, उसका व्यवहार किस प्रकार से बदलता है, ये होता है लर्निंग स्टाइल। अब आपने देखा होगा कि आपकी क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, हर बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है या हर बच्चा स्पोर्ट्स में तेज नहीं होता है।
हर इंसान का चीजों को देखने का नजरिया, सीखने का नजरिया अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपने हिसाब से अलग-अलग चीजों को सीखता है। अप्रोचेस टू लर्निंग स्टाइल, 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं जो बताते हैं कि इंसान किस-किस प्रकार के लर्निंग स्टाइल लेता है। पहला होता है परसेप्चुअल मोडालिटी, यानी कि इंसान अपने फिजिकल वातावरण को किस प्रकार से देख रहा है, उसको किस प्रकार से समझ रहा है और किस प्रकार से जानकारी ले रहा है। तो जो इंसान जितना बेहतर जानकारी लेगा उतना बेहतर वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो बताता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, इंसान किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किस प्रकार से चीजों को याद रखता है। तो हर इंसान इन चीजों में अलग-अलग तरह से व्यवहार करता है जो उसकी लर्निंग बताते हैं कि वो किस प्रकार से लर्न करे। थर्ड होता है पर्सनालिटी पैटर्न्स, यानी कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है जो लर्निंग की तरफ या किसी चीज को सीखने के लिए आकर्षित रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। और कुछ लोग का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो सीखने के लिए नहीं उतना प्रेरित रहते हैं। एंडरसन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह की लर्निंग दी थी, पहला है एनालिटिकल और दूसरा है रिलेशनल। एनालिटिकल लर्निंग वाले जो लोग होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, उसको एक सीक्वेंस में करते हैं और उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो चीजों को देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके स्टेप्स के हिसाब से वो चीजों को सीखते हैं। दूसरे होते हैं रिलेशनल स्टाइल, जो चीजों को पूरी तरह से देखते हैं, यानी वो स्टेप बाय स्टेप नहीं, उनको पूरी जानकारी एक साथ दीजिए तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।